हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो पूर्ण हो चुकी है। उसमें जिन भी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सही पाए गए या जो काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए उन सभी को नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिया गया। ठीक, अब जो इंतज़ार है बची हुई सीटों पर सेकंड काउंसलिंग का है, तो उसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। किस आधार पर काउंसलिंग होगी, क्या एससीईआरटी से चीज़ें इन दिनों में निकल कर आई हैं और कब तक चांसेस है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिएगा। वीडियो को अभी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। देखिए, जो जानकारी मैंने पहले भी आपको बताई थी कि सीटें जो है वो बहुत ज़्यादा खाली होंगी, लेकिन उस उम्मीद से भी ज़्यादा जो है सीटें प्रथम काउंसलिंग के बाद खाली हो गई, क्योंकि सभी ज़िलों में जो काउंसलिंग हुई प्रथम वाली उसमें जो उपस्थिति रही वो केवल 28-30% ही रही। ठीक, ज़िलों में कहीं 30 लोग, कहीं 65 लोग, कहीं 64 लोग, कहीं 80 लोग, कहीं 16 लोग, कहीं 9 लोग, ऐसे ही लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई प्रथम काउंसलिंग में और नियुक्ति पत्र लिए। तो ये स्थिति रही, यानी कि देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि नामात्र में जो शिक्षक थे, वो जो आवेदक थे वो काउंसलिंग करवाने आए, तो ये स्थिति जाकर बन गई। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम संख्या में भी लोग आएंगे, तो फिर ये हो गया। और यही स्थिति सेकंड काउंसलिंग में भी होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, सारे तो वेटिंग वाले ही हैं, सारे तो 51 वाले ही हैं, अब वो खूब कस के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो भी स्थिति यही रहने वाली। ऐसा नहीं है कि केवल जो चयनित थे उन्हीं का ही सिलेक्शन 68,000 या 69,000 में हुआ या किसी अन्य भर्ती में हुआ है, ऐसा नहीं है। 0 वेटिंग में भी हुआ है, 51 में भी जो वेटिंग है उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका भी हुआ है। तो अब जो सेकंड काउंसलिंग की बात लगातार एससीईआरटी पर चल रही है, अभ्यर्थी मौजूद है, प्रतिदिन वार्ता हो रही है, तो जो मांग है, अभ्यर्थियों की मांग ये है कि मेरिट को डाउन कर दिया जाए। ठीक, अब अगर मेरिट को डाउन कर दिया जाता है तो उस ज़िले के जो आवेदक होंगे, जिस ज़िले में सीटें बच रही हैं, ठीक है, सभी ज़िले में बच रही हैं, कुछ एक आध ज़िलों में कम सीटें बच रही हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में बहुत संख्या में सीटें बच रही हैं। सीतापुर है, गोंडा है, ऐसे ज़िलों में। ठीक, तो यहाँ के जितने भी आवेदक होंगे वो कम से कम मेरिट वाले सभी, यानी कि जितने भी होंगे सबको नौकरी मिल जाएगी, ये स्थिति है। ठीक, लेकिन जो अभी तक 16,448 हुई हो, 15,000 हुई हो, 10,000, 9,000, 5,000, जितनी भी वैकेंसियाँ इस समय हुई थी, जब ये 12,460 आई थी, तो उस समय जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया ये थी कि मेरिट डाउन नहीं की जाती थी, सीधे उसे सेकंड, एक फर्स्ट काउंसलिंग तो पता ही है आपको जैसे हुई वैसे होती थी, सेकंड काउंसलिंग में सीधे ओपन टू ऑल कर दिया जाता था। हर एक ज़िले की विज्ञप्ति आ जाया करती थी और उसमें लिखा होता था कि भाई इस कैटेगरी में इतनी इतनी सीटें बची हुई हैं, और बता दिया जाता था कि इस तारीख को काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो अब उस तारीख को पूरे ज़िलों में से किसी भी ज़िले का कोई भी अभ्यर्थी कहीं भी किसी भी ज़िले में 10 से 5 के बीच में पहुंच सकता था, अपनी काउंसलिंग को करवा सकता था, अपने प्रमाण पत्रों को वहाँ पर जमा कर सकता था, और उसके 1-2 दिन में मेरिट आती थी। तो उस मेरिट के अंदर उसका अगर नाम होता था तो वहाँ पर उसको नियुक्ति पत्र मिलता था। ठीक, ये नियम था। जब ये भर्ती 12,000 आई थी तब तक यही नियम था। लेकिन लोग मेरिट डाउन करने के लिए लेकर धरना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको ये जानकारी होगी। ठीक है, लेकिन उससे जो है सबको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ 20 जनपद ऐसे हैं वहाँ पर सीटें भी कम हैं, खाली हुई हैं, ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा था सीटें वहाँ पर भी खाली होंगी, लेकिन कम हैं। तो ऐसे में वहाँ के जो आवेदक हैं उनको जो है, पूरे आवेदकों को जो है मौका नहीं मिल पाएगा, वो वंचित रह जाएंगे। ये चीज़ें आपको पता ही है, उन 20 जनपद जो कम हैं उनके आवेदकों को ये चीज़ें पता भी हैं। तो ऐसे में जो निकल कर बातें आ रही हैं, एससीईआरटी से बघेल सर ने कहा है कि ओपन टू ऑल ही हम काउंसलिंग करवाएंगे। जी हाँ, ओपन टू ऑल मतलब कि कोई भी आवेदक किसी भी ज़िले में काउंसलिंग करवा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी ज़िले में आवेदन किया है तो आप इसी ज़िले में कराइए, ऐसा नहीं। आपने सीतापुर से आवेदन किया है
तो आप गोंडा में जाकर काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपने गोंडा में किया है तो आप लखनऊ में, रायबरेली, सुल्तानपुर कहीं भी जाकर काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आपने 2017 में काउंसलिंग करवाई हो या ना करवाई हो, 2018 में काउंसलिंग करवाई हो या ना करवाई हो, आप मल्टीपल हो, कुछ भी हो, आप सेकंड काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं। ये चीज़ें स्पष्ट होती दिख रही हैं। और SCRT बघेल सर के माध्यम से कल भी जो वार्ता हुई है उसके माध्यम से यही चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि हम ओपन टू ऑल ही काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि उस समय यही प्रक्रिया चलती थी, मेरिट को डाउन करने जैसी प्रक्रिया नहीं चलती थी। तो उसी आधार पर ही हम भर्ती को करेंगे। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि ओपन टू ऑल आपकी काउंसलिंग होगी और इससे आपको फ़ायदा ही रहेगा, सभी को इससे फ़ायदा रहेगा। बस थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाना होगा और आपका इसमें फ़ायदा ज़रूर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके लेकर सर्कुलर को लेकर। तो सर्कुलर की जानकारी यही है दोस्तों कि इसी हफ्ते में आपको इससे संबंधित जो सर्कुलर है वो देखने को मिल जाएगा, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, शनिवार नहीं, शुक्रवार तक ही, आपको हो सकता है शनिवार भी हो जाए। तो इसी में जो है 3-4 दिन में इससे संबंधित जो सर्कुलर है देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज ही मिल जाए या कल मिल जाए। ठीक है, तो ये सर्कुलर आपका आने जा रहा है, जिसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि किस तरह से काउंसलिंग होगी, जो कि मैंने बताया लगभग ओपन टू ऑल होने की सूचना मिल रही है। तो वो चीज़ उस सर्कुलर में मेंशन होगी कि किस तरह से काउंसलिंग होगी, और साथ में ये मेंशन होगा कि किस तारीख को काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद किस तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये भी उसमें मेंशन होगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने प्रमाण पत्रों को एकदम पूरी तरह से रेडी करिए। कौन कौन से प्रमाण पत्र कैसे लगेंगे उसको लेकर मैंने पहले ही अपडेट कर दिया है, तो वहाँ से जाकर वो चीज़ें चेक कर लीजिए। दूसरी बात, आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो आदेश आएगा, जो सर्कुलर जब आएगा, तो सर्कुलर के बाद तुरंत काउंसलिंग नहीं होगी प्रथम काउंसलिंग के तरीके। सर्कुलर आएगा, सर्कुलर के बाद जिलेवार जो भी 51 ज़िले हैं वहाँ पर विज्ञप्ति आएगी, पहले समाचार पत्रों में, या हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट में निकलवा दें, जैसे कि पिछली बार फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था, समाचार पत्रों में या ऑफिशियल वेबसाइट में निकलवा दें कि भाई किस किस ज़िले में कितनी सीटें रिक्त हैं, आप जो है डेटा दे दीजिए छात्रों को, आवेदकों को। तो हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट में ही वो डेटा डाल दिया जाए, तो ये भी हो सकता है, नहीं तो समाचार पत्र में आएगा। तो जब वो डेटा आ जाएगा उसको आपको देखना है, समझना है कि क्या कितनी सीटें खाली हैं, क्या आपकी मेरिट बन रही है। ठीक है, उस आधार पर जाना है आपको। ज़्यादा मेरिट कम है तो ज़्यादा सीटें जिस ज़िले में खाली हों उस ज़िले में आपको जाना सही रहेगा। थोड़ा मेरिट आपकी अच्छी है तो आप कम सीट वाले ज़िले में भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको सोच समझ के ज़िले में जाना होगा और वहाँ पर आपको काउंसलिंग अपनी पूर्ण करानी होगी। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ आ जाएगी फाइनली, फिर किताब में आपका नाम रहेगा और उसमें आप फिर यहाँ पर नियुक्ति पत्र ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ दिनों से अपडेट आपको नहीं मिल पाई, उसके लिए क्षमा, लेकिन अब आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो जैसे सर्कुलर आता है पूरी जानकारी आगे भी आपको दी जाएगी, उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं।